जमीन का जो विवाद है वो तो गुजर समाज का विवाद है। समाज के पंच पटेल और वही निर्णय करेंगे, इसमें हम लोग तो निर्णय कर नहीं सकते, न प्रशासन कर सकता न मैं कर सकता। और लोगों की इच्छा ये है कि मेला भरे। अब लेकिन मेला कहाँ भरे, वहाँ जाकर के अब एक जो है वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन में उसमें हम नहीं भरने देंगे मेला। पूरा विरोध करके गए हैं प्रशासन के सामने, प्रेस के सामने। तो अब माननीय अब तक का जो मेला भरता था हम लोग तो बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। कटारिया जी उस मेले की देखरेख करते थे, इनके नेतृत्व में ही मेला भरता था। ये सेवा भी जबरदस्त करते थे, पूरे 15 दिन तक लगातार मेले में रह करके और गंगापुर की जनता की और जो यात्री आते थे उन सबकी सेवा करते थे। अब ये नया विवाद हुआ है, अब इसमें तो कटारिया जी बता सकते हैं। कटारिया साहब क्या आप 84 के अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी मीटिंग हुई तो उसमें दूसरे बना दिया। आप क्या कहना चाहेंगे मेले के बारे में? मेले के बारे में, मेला ये जो है भरता है कम से कम बजाज और गुजरों ने चालू किया। 10-12 हज़ार मीणा समाज के लोग बीरबल बड़ौदा के पटेल के नेतृत्व में आते थे और 10-15 हज़ार ही भजन सरपंच और हमारा चौनपुरा का मदन के नेतृत्व में गुजर मीणाओं को जगह स्थान नहीं थी। झगड़ा होने की संभावना नहीं हो, भाईचारा हो। तो ये गंगापुर के 4 पटेलों की खातेदारी की ज़मीन है। उनने कहा भाई गुजर समाज के लिए ज़मीन देते हैं, मेला इसमें भरेगा, सभाएं इसमें होंगी, कोई भी कार्यक्रम हो अन्य जाति का भी हो। आज मन लोग नहाते, स्नान करते, उसमें जाते, शादियाँ फ्री करते। अब ये मेले के उपयोग के लिए है, हमारी तरफ से समर्पित है मेले को। हम मेला भराना चाहते हैं। राम के जी मेला भरवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे गुजर भाई विरोध कर रहे हैं, सत्यता देख लो भाई, बुक किस आधार पे के उनके कागज देखो, जमीन का उनका कोई मालिकाना हक है क्या? हमारे पास तो खातेदार लोग हमारे साथ है और मेला भरवाना चाहते हैं। अब ये विवाद होगा तो प्रशासन क्यों उलझेगा? इसमें कितने मेले साहब काय को रिस्क मोल लेंगे? कितने खातेदार हैं उसमें? उसमें अब तो जो है 2500 का तो यहाँ हमने उनको पाबंद करा दिया कि ये जमीन समाज को उपयोगी है, सार्वजनिक उपयोगी है, इसमें कोई जमीन को बेच मत देना। 2500 को तो हमने सबने मिलके और पाबंद कराया, स्टे लगाया, जमीन यथावत रहे, ताकि इधर उधर अगर कहीं चले जाए जमीन, कोई खातेदार बदल जाए तो बड़ी जो हमारी जो भावना है खातेदारों की, वो जो बुजुर्ग लोग जो दे गए उनको आत्मा को ठेस पहुंचेगी। ये तो हमारी ज़मीन खुर्द हो गई, तो हम ये ज़मीन गुजर समाज के आजीवन काम में आएगी, कभी कोई बेईमानी नहीं करेगा। सब खातेदार पाबंद कर दिए, इसे मेला भरना चाहिए। मेले में गुजर समाज की अलग लाइट लगती है, नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं है। पानी की व्यवस्था अलग होती है, छाया के पंडाल अलग लगते हैं और हमारे लोकगीत कन्हैया, राम रचिया दंगल, नाल दंगल होते हैं। हमारा अलग खर्चा है, इसी की आय में से लगाते हैं और इसी में से अभी मैंने सुना है, एक कह गया था, मैंने देखा आपकी लाइव में कि ये बाउंड्री भी हमने कराई है कुछ किसी ज़माने में, ये गेट भी हमने बनाए, अभी प्लास्टर की हमने कोई रंगाई नहीं कराई है, ताज़ा है, इसकी आय इसमें लगाई जाती है। कोई भी खातेदार एक पैसा नहीं खाता है। नहीं, उनका ये कहना है, एक भी कह रहा अभी एमएलए साहब से कि कटारिया जी जो है 11 लाख भी बोल गए, छोरे की कसम खा गए। अरे छोरे की कसम को सत्यता से निभाने की दम रखता हूँ, एक ही बच्चा है मेरे, लेकिन तुमने इन लोगों ने मेरे साथ में 11 महीने में जब मैंने घोषणा की कि अब ये तो 11 लाख भी देने लग गया, मैंने तो 1 बीघा जमीन और बोली है। आप जो नए अध्यक्ष बने, जमीन खरीद, एक बीघा का मैं दूंगा पैसा, यही घोषणा है मेरी। मैं गरीब हूँ, अमीर ऊपर दूंगा। अब मुझे 11 महीने में जो मेरी जीवन की राजनीतिक हत्या कर दी, मेरी छवि खराब कर दी, मोबाइलों में देख रहे हो आप, ये गुजर है, इनका ये धर्म नहीं है। मैं 11 लाख दूंगा, लेकिन मेरी जो बेइज्जतियाँ हुई है इसके आधार पे नहीं। हमको जाति से बहिष्कार करने की प्रचार कर रहे हैं ये लोग, हमको जो है जाजिम पे बैठने के लिए बहिष्कार कर रहे हैं। 84 का अध्यक्ष में और मनमर्जी से पंचायत जुड़ा रहे और जाति से बहिष्कार कर रहे हैं, पद से हटा रहे। जब 11 लाख रुपए दूंगा, सम्मान से पैसे दिए जाते हैं। जमीन गुजर समाज को उपयोग में आएगी। मेरा निवेदन है प्रशासन से कि भाई देखो, ये चैलेंज देके नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कहते। मेले में हुड़दंग होता है, कोई बात भी हो जाए, लेकिन कल्याण जी के आज तक मेले में किसी ने झापड़ नहीं दिया। कोई आदर्शवाद मेला है। प्रशासन में अगर
आप CID लगा लो, कोई झगड़ा हो सके तो झगड़े को प्रशासन नहीं। 4 विधायक साहब का भी ये कहना है, भाई झगड़ा नहीं हो तो मेला भरने के लिए पक्षधरों को समझाओ। आज शाम को एक समझाइश की बात कर लूँगा। अभी रहा सवाल ये डेपुटेशन लेके आना, वो आगे मैं कल मैं बुला लूँगा 100-200 आदमी, उससे क्या फ़ायदा हुआ। मेला भराता आया हूँ, रात दिन एक टांग से खड़ा रहता हूँ। मेले में खाना भी टाइम पे नहीं मिलता है, पूरा गंगापुर का बच्चा जानता है। मेरे पूरा जीवन मेरा मेला लाइन बन गया। जैसे ये अब मंत्री बनने को दोबारा तैयारी करेंगे, MLA साहब तो राजनीतिक है, मैं सामाजिक भी हूँ। मेरे को तो मेला भरने का मेरी आदत है। इसमें गरीब लोगों को 15 से लोग प्रभावित होंगे, इसमें परिवार रोटी रोजी के लिए जो भी मेले भरते हैं, शनिदेव का भरो, गणेश जी का भरो, शीतला का भरो, ये मेरी एक आदत बन गई। सेवा का रास्ता है, ये कुंभ है, जनता की सेवा करता हूँ। अभी इसमें भी कोई आरोप लगाएगा, जिसका नाम है वो बदनाम है। अगर पैसा मैंने ये मेले में से मेरा घर चल रहा है तो मैंने खा लिया भी होगा, उसका दंड तो परमात्मा देगा। अच्छा, 40-45 साल से लगातार ये विवाद चल रहा है, अब जाकर के ये ज्यादा क्यों उठा है? नहीं, कभी कितनी बार आप लोगों ने ये कोई विवाद कभी नहीं चला, ये आपकी बार ही चला है। नहीं, क्यों? वजह क्या हुई इसमें? ये नहीं, मुझे ये अध्यक्ष पदों की लड़ाई है। पैनल अध्यक्ष कोई भी बनो, खाप पंचायत है, रजिस्ट्रेशन नहीं है इसका। कोई 8 बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे, मेरे से रुकेंगे क्या वो? मैं उनका विरोध भी नहीं करता। चलाइए, अच्छा काम करिए। उनका ये कहना है कि आपके नाम खातेदारी की थी गुजर समाज ने, अब वापस गुजर समाज को नाम खातेदारी करवा दें आप, उनका कोई विवाद नहीं रहेगा फिर? नहीं, इसको कराने की तो मैं टेस्ट बना रहा हूँ ना, मैंने पाबंद कराए सबको मिला के, सारे लोगों को पाबंद करा रहा हूँ और ये बयान करा रहा हूँ कि जमीन समाज की है, उसके बाद टेस्ट अपना बन जाएगा। ये इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। आप सहर्ष तैयार है समाज के नाम करने के लिए? सारे मिलके हम ट्रस्ट बनाएंगे, समाज का ही हित में तो बनेगा वो। नहीं, पर निर्णय तो अब एक तरफा ही तो निर्णय हुए कटारिया जी। कैसे भाई? उनसे बैठ करके बात करो तो वो निर्णय क्या लेते हैं, उसी में तो आपसे सहमति। इसके लिए खातेदार आप इसकी 5 पंचायतें जुड़ चुकी है, 5 पंचायतें जुड़ चुकी है। हम बिल्कुल 100% ट्रस्ट बनाने के चक्कर में हैं और जोर लगा रहे हैं। एक भाई और भाई से भी कोई बात कर रहा है क्या? ये 33 खातेदार हरगोविंद कटारिया के बस में है क्या? मैं अपने तरीके से मजिस्ट्रेट या SDM कोर्ट में बयान करा रहा हूँ, 4 कर गए कि जमीन समाज की, तो यही तो कर रहा हूँ। ये सभी कर जाएंगे तो टेस्ट अपना पड़ेगा। नहीं तो बैठ के एक बार बेईमानी का बैठे, नहीं फिर कागज, अरे लोग गुजर भाई है, ये बैठे और लट बैठे लट, मैं क्या करूँगा? मैं तो बढ़िया हूँ, मैंने तो जीवन में मैं तो जो है बढ़िया की संगत करी है, बामन की संगत करी है। मैं तो नेताओं में बैठा हूँ, मंत्रियों में बैठा हूँ, मंत्री और इनके जूते पड़ते रहते, मेरे दे जाओ जूता। मैं तो जिंदा हूँ, जूते खाऊंगा और समाज की सेवा की है मैंने 40 साल ईमानदारी से। अच्छा, मैं भी आज इसका कुछ ऑडिट वगैरह तो होता होगा ना, जैसे वो लोग सारी व्यवस्था, ये कितना बदनाम कर लो वो व्यवस्था, उसको अलग जांच करने वाले, उसकी व्यवस्था। भाई आप एग्री है, हिसाब ले लो पूरा, क्या कोई दिक्कत नहीं है, देने वाला हूँ, बिल्कुल कंप्लीट दे चुका हूँ, कई बार दे चुका हूँ। अब इनको पता ही नहीं है उसका मेरा इलाज क्या है। बराबर हिसाब देता रहा हूँ टाइम पे, और हिसाब लेने के तो खातेदार भी तो बैठे, खातेदार भी अपने आप में दम रखते, मुझे छोड़ देते क्या वो? अकेला ही अगर कोई की है क्या हिम्मत सामाजिक और खातेदार जो 23 है वो मुझे छोड़ देते क्या? ये तो छवि खराब करना है, कर लो। अच्छा कटारिया जी, आपकी तो भावनाएं जुड़ी हुई है मेले से, आप मुझे बताओ अब क्या विकल्प है? भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? भरना चाहिए, होना चाहिए क्या? मेला भरना चाहिए। नहीं, कैसे कैसे संभव? कैसे संभव? ऐसे जगह पड़ी हुई है, नगर पालिका मेला लगा है, खेत की कमाई हम लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, फ्री में तो हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हमारा फिर कहाँ से आएगा 25,000 रुपये? तो हमको जो है पुजारी को देना पड़ता है, और 4,000 रुपये महीने के अखंड जोत है। बाउंड्री भी बनेगी, उसमें पंचायत का खर्चा भी होता है, उसमें मेले के जो प्रोग्राम होते हैं उनका खर्चा कहाँ से लाएंगे हम? अभी एक ने कहा पार्षदों ने, ऐसा आप उसकी तरह आप कर लो। अरे बजाजों का तो 12 लाख रुपए साल की इनकम है उनके, वो तो 15 दिन की छोड़ते हैं। और बजाज ट्रस्ट का मंदिर है, अगर वो फ्री में दे रहे हैं तो क्या एहसान कर रहे हैं वो? उनके 12 लाख रुपए की इनकम है, हमारी बाउंड्री में भी कोई निर्माण नहीं हुआ है। हम कहते MLA साहब ने 2 दिए, दोनों काम में आते हैं मेले में। अगर ये भावना ये होती खातेदार की, अगर भावना गंदी होती तो बन जाता कि उसमें MLA का, पर ये सामूहिक काम में कोई व्यक्ति विशेष उपयोग नहीं कर सकता। अब विकल्प क्या है? रास्ता बताओ, क्या करना है? मेला कैसे भरे? मेला भरने की आस्था तो जुड़ी हुई है और प्रशासन भी इस बात को जानता है। तो मैं मना नहीं कर रहा मेले, आप बताओ कैसे भरे? पूरा दे दो मेरे को। नहीं वो हम तो वही मैं कर दूंगा। चलो
भाई विवाद तो आप लोगों के बीच में है और वो करना है आपको समाधान, आप वो भी समझे। इन टाइम पे आगे कल रथ यात्रा का अब टाइम। वही तो बात है ना, मेरी कमेंट ये है, मैं अकेला इसलिए आ रहा हूँ, मैं भीड़ भाड़ नहीं लाना चाहता। काम वही होता है, काफी डेपुटेशन है, पहले भीड़ भाड़ का शौक मुझे भी था, कुछ नहीं है, सच्चाई है, देख लो। अगर कोई हमारी बदयानती हो उसकी जांच कर लो भाई। मेला भरता है तो हम तैयार हैं, और शाम को इनसे भी एक दो जिम्मेदार ये बने तो दोनों से बात कर सकता हूँ, 40 से बात नहीं हुई मेरे से। नहीं बिल्कुल संवाद का एक तरीका अगर दो आदमी मेरे से बात करेंगे तो मैं आज शाम को संतोषप्रद जवाब विधायक साहब को दे दूंगा, वो मुझे जान बुलाएंगे। अभी तो हम लोगों ने निर्णय ये लिया है, अभी जो लोग आए हैं उनकी बात सुनने के बाद में पूरे प्रशासन ने निर्णय ये लिया है कि हम 4 बजे शहर के तमाम प्रबुद्ध जनों की मीटिंग बुलाएंगे, समाजों के अध्यक्षों को बुलाएंगे, हमारे व्यापारिक एसोसिएशन है उनके अध्यक्षों को बुलाएंगे, और भी जो लोग हैं, जो गंगापुर के जो समझदार लोग हैं, उन सबको नगर परिषद में बुलाया है। 4 बजे मीटिंग होगी, उनकी राय ली जाएगी। अभी जो गुजर समाज के लोग आए थे वो ये साफ चेतावनी देकर के गए हैं कि किसी भी सूरत में वहाँ पर मेला नहीं भरने देंगे, खून खराबा होगा, झगड़ा होगा, और ये साफ चेतावनी हमारे पुलिस और प्रशासन को देके गए हैं। जब तक हमारे ज़मीन का विवाद नहीं सुलझे तब तक हम हमारी ज़मीन में प्रवेश नहीं करने देंगे, ये उन्होंने कहा है। इसी मुद्दे पे हमने विचार विमर्श करने के बाद में सब समाज के लोगों को, गंगापुर के लोगों को, सबको आम राय के लिए 4 बजे नगर परिषद में बुलाया है। उन सब की राय लेंगे, और जैसा सब गंगापुर के लोगों का सबका जो मत है, सब लोगों की जो राय है, उस राय के अनुसार ही हम निर्णय करेंगे। अकेले इसमें ना तो पुलिस प्रशासन कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ, और ना कटारिया जी कर सकते हैं। इसमें तो गंगापुर के लोगों की सबकी राय के अनुसार 4 बजे हम इसमें निर्णय करेंगे। लेकिन मेरी राय ये है, मैं पहले भी आपको स्पष्ट कर चुका, पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ कि हर सूरत में गंगापुर में कल्याण जी का मेला लगना चाहिए। ये हमारी गंगापुर की जनता की आस्था का सवाल, ये मेला लगे और शांतिपूर्वक मेला लगे, ये हमारी प्राथमिकता है, और उस प्राथमिकता को हम पूरा करें।